जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी शख्सियत से मैं आज मिला हूँ। ये क्षेत्र है सिवनी का क्षेत्र, जिस सिवनी के क्षेत्र को गोंडवाना का एक गढ़ किला माना जाता है। उस क्षेत्र में साहित्य संपदा और कल्चर और भाषा यहाँ पे ओतप्रोत भरी हुई है। इस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ। हालांकि आज एक हमारे प्रधान समाज की तरफ से एक युवक युवती परिचय मेलावा सोहला यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है साइड में ही। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे समाज के एक बड़े व्यक्ति, जिनकी विचारधारा ने इस समाज को एक बड़ी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाया है। तो हम स्वागत करते हैं चैनल पे हमारे तिरुमल अंशुल मरकाम जी, जिन्होंने GSU के द्वारा, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एकंदरित यहाँ पे आग लगा दी है। तो इस आग को लगाने वाले, सुलगाने वाले व्यक्ति के पास हम बैठे हैं। तो दादा, आपसे चर्चा करेंगे एक्चुअली। तो आपकी जर्नी में सुनना चाहता हूँ कि GSU का कंसेप्ट आया कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया इसको। GSU कॉन्सेप्ट पे अगर जाते हैं तो ये कहते हैं ना, किक होती है एक लाइफ में। हाँ, ये किक थी मेरी लाइफ में। मैं उस समय नवोदय में पढ़ता था और नवोदय में हुआ ये था कि नवोदय के ड्यूरेशन पे कन्नड़ हमारे वहाँ पे कानीवाड़ा में भाषा हुआ करती थी। अब उस कन्नड़ भाषा में ये था कि कन्नड़ भाषा में गिनती मैंने सुनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 to 10 मैंने बता दिया। तो मैंने कहा ये कहीं सुना है, बिकॉज मेरा ऐसा था कि फैमिली बैकग्राउंड और अपर्चर ऐसा था कुछ कि हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के होते हुए भी ट्राइबल कल्चर से दूर रहे थे। राइट। तो एक क्यूरियोसिटी वाली किक जनरेट हुई थी कि यार ये कहीं तो सुना है। जब मैंने कन्नड़ में सुना तो मैंने कहा यार ये सुना कहाँ, तो पता चला कि उंदी रंड मुंड नालुंग सयुंग, यानी कुछ तो मिल रहा है। उंदी 1 2 रंड 3 मुंड नालुंग। तो इस तरीके से जो कोलैब हो रहा था। हाँ। तो अपन फिर उसके बाद फिर धीरे से जब मैं 10th स्टैंडर्ड मैंने पास आउट किया था, उसके बाद 2005 में तो काफ़ी हद तक मैं कन्नड़ सीख चुका था। उस ड्यूरेशन पे फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ अपने ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी का क्या लेवल है, क्योंकि मैं एट्रोसिटी से प्रभावित था थोड़ा सा। कि होता ये था कि जो पुअर ट्राइब है वो पुअर ट्राइब तो आइसोलेटेड है ऑलरेडी, मगर जो कंपैरेटिवली बेटर देन पुअर ट्राइब है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स बिलोंग फ्रॉम द अपर क्लास ट्राइबल, कि जिनके माता पिता जॉब में हैं। तो जो खासकर जिनके माता पिता जॉब में हैं या जो घर से संपन्न हैं, ऐसे आदिवासी युवाओं के साथ गरीब ट्राइबल के अपेक्षा ज़्यादा संस्थागत अत्याचार होता है। कभी आप इस चीज़ को आजमाएंगे तो एक उदाहरण के तौर पर। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जब मैंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था, तो पॉलिटेक्निक में मेरे से इसलिए नहीं चिढ़ते थे कि मैंने पॉलिटेक्निक मैं ट्राइबल था। लोग मेरे से इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि मैं एक्टिव ट्राइबल था। समझ में आ रहा है? जी जी। और ये रिलेट करता है। हाँ। मुझे टॉन्ट किया जाता था बार बार कि तुम्हारे तो मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में, तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हाँ। तो उस दिन मैंने ठाना कि यार सब कहते हैं कि मिल जाएगी, खैरात है, खैरात टाइप से। क्यों ना हम एक ऐसी पीढ़ी के बीच में जाएं, एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें कि जहाँ पर कि जिसके दादाजी हमारे जैसे खेती किसानी करके माता पिता को पढ़ाया, जिसको भी पढ़ा, बुआ को पढ़ाया, चाचा को पढ़ाया, वो माता पिता जॉब में हुए हैं। जॉब में जाने के बाद अब उनकी पीढ़ी को ये बनना चाहिए ना कि अपने समाज के लोगों को जॉब देने लायक योग्यता का निर्माण करें। बिल्कुल। अगर मैं डायरेक्ट इस फील्ड में जाता, उस समय मैंने सपना देखा था JCB खरीदूंगा। मैंने घर में बोला कि कार खरीदने से अच्छा JCB ले लेते हैं। और घर वाले बोले कि JCB चलाओगे, एक मजाक उड़ा दिया जाता है। हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। मैकेनिकल ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी मैकेनिकल ही चलेगा ना। तो JCB दिमाग में आ गया था। हाँ। कि थोड़ा इनोवेटिव था, बिजनेस कॉन्सेप्ट भी था। हाँ। तो वहाँ से ये हुआ कि जब मैं लोगों से कम्युनिकेट करने गया कि यार अपने प्लान लेके जब मैं जाता था कि हमें समाज के लिए कुछ यूनिक करना है, तो 2 बातें आती थी कि आपको समाज के लिए यूनिक करना है, आपके साथ कौन खड़ा है। राइट। तो मेरी मुलाकात कई ट्राइबल कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे सर्वाओं से भी हुई
कुछ शेड्यूल कास्ट के लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई। और उस समय आचार्य मोतीराम कंगाली जी का मेरे को नाम नहीं पता था, बस कोई शख्स थे जो ढूंढेर में जिनका ननिहाल था। तो उस समय वहाँ पे उनका माहौल था। तो अब बताए कि यार सब लोग यहाँ तो बजरंगबली पूजने वाले भीमाल पे इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। बताए कि यहाँ पे तो हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की जय करने वाले हैं, यहाँ पे ये जय बिरसा कहाँ से आ रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी और एक नेता या एक लीडर या एक संगठन एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो पहले आपके ब्रेन में इम्प्लांट होता है, आपके ब्रेन में इम्प्लांट होने के बाद फिर वो आपके माध्यम से लोगों तक डिस्क्लोज होता है। फिर डिस्क्लोज होने के बाद लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी की जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो आपके द्वारा जो वहाँ पे आपने जो स्प्रेड किया है नॉलेज, उसको वो ग्रैब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी। अगर वो ग्रैब कर रहे हैं तो वो फिर आपकी थॉट प्रोसेस से अलाइन करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपका अपोज भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की उनकी ब्रेन की स्टैमिंग हुई है, वो जिस प्रकार के बिलीव्स को मानते चले आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे होता क्या है कि आपका अपोज होता है। तो मेरे सामने दो चीज़ें थी, जितना फ़ायदा मुझे सपोर्ट से नहीं हुआ उतना फ़ायदा जब संगठन निर्माण की जो बुनियादी बात बताता हूँ अपोज से हुआ। मैं एक स्प्रिंग था, ये मेरे को जितना दबाते थे मैं और उछलता था, ये मुझे जितना दबाते थे मैं और उछलता था। वो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती थी ना एक प्रकार से कि यार ये मुझे रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है, कोई ना कोई तो वजह हो। हाँ। और फिर उस समय तक मैंने मंच वगैरह साझा नहीं किया, पकड़ा नहीं था, मैं लोगों से ऐसे ही 1 to 1 मिल लेता था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बेकार थी, दुनिया की सबसे बेकार कम्युनिकेशन स्किल थी और बहुत डरपोक था मैं नवोदय में था तो मैं वहाँ पे प्रतिज्ञा होती वो नहीं बोल पाता था। तो मैंने अपने वीकनेस पे भी काम करना चालू कर दिया। यार इस वजह से मेरी स्कूल में बेइज्जती, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का इस वजह से मेरी स्कूल में बेइज्जती हुई थी, मेरे को इज्जत कमानी है। फिर जब अपन लोगों से मिलना चालू किए तो पता चला कि यार सिर्फ मैं अपनी इज्जत के लिए क्यों, यार यहाँ पे एक मरकाम ये भी खड़ा है, एक विकेट ये भी खड़ा है जिसके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। तो सिर्फ एक मरकाम के सारे मरकाम के लिए लड़ेंगे। एक काम करते ठेका डिफाइन कर देते हैं। मैं मरकाम ने ढूंढता हूँ कितने मरकाम है, क्योंकि मैं एक अग्रवाल है तो ढूंढता कितने अग्रवाल है वो उनकी टीम बन रहे। तो मैंने सोचा मैं मरकाम हूँ तो मैं भी टीम बन रहे, तो मरकाम की ढूंढता था कितने मरकाम है। अब पता चला कि नहीं सरयाम भी होते, तो फिर उनका एक काम है मरकाम सरयाम की टीम बना लेते। थॉट प्रोसेस में चलता रहा। कभी भी यानी कि सोशल मीडिया को हैंडल करने में पीछे नहीं रहा हूँ। यानी कि मेरे बहुत पहले से ऑर्कुट के ज़माने से मैं अपनी टेस्टिमोनियल अपने कम्युनिटी के बारे में लिखता था। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ से एक काल गुजरा पॉलिटेक्निक का, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए, विवाद हो गया क्योंकि जो सीनियर्स थे वो रैगिंग लिया करते थे और यदि वो कॉमन रैगिंग लेते तो ठीक है बात अलग होती, मगर वहाँ पे रैगिंग ऐसी थी कि ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट का हॉस्टल अलग था और जनरल और ओबीसी वालों का हॉस्टल अलग था। तो ज़्यादा बदतमीजी ST SC हॉस्टल वालों के साथ की जाती थी, जो कि यानी कि आपको यानी कि एक शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स थे वो मनोरंजन का साधन होते हैं जनरल कम्युनिटी के, अपर क्लास कम्युनिटी के या फिर रेसिस्ट के। मैं आपको सीधा बताऊं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई ही नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज़ लड़ सके या आवाज़ उठा सके। आज आपने देखे ना, आज विधायक के पेट्रोल पंप में मैंने आवाज़ उठाई, बिल्कुल अब मैं लीगली आवाज़ उठाऊंगा, मेरा राइट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो वैसे ही कि एक कीड़ा रहता है ना, तो कीड़ा तो था। कई बार ऐसा लगता भी है कि घर वालों की बात मान ली होती, मगर कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाता तो आज GSU जिस लेवल में पहुंचा है तो मेरा ही बेबी ना, तो मैं क्यों अपने बच्चे से घृणा करूंगा। मुझे तो खुशी होती है जब GSU का नाम आगे बढ़ता है तो, क्योंकि जिस खून पसीने की मेहनत से मैंने उसे तैयार किया था, साम दाम दंड भेद, यानी कि मैंने ऐसा दौर था कि अब आगे कालांतर में बताऊंगा कि कैसे कैसे दौर से मैं गुजरा था। गाने अलग, उनके गाने अलग, अपन गाते थे उन दिन नोटता बतिए गिनती, वो कहते थे ये क्या गा रहे हो। अपन मजा करते थे नगाड़े में, वो कहते थे नहीं हम ढोल ताशे में। तो वो रिदम नहीं बन पा रही थी, तो उतने में कुछ मनुवादी लोग भी उसके बीच में घुस गए, तो वो भी उचकाने लगे कि अरे यार
कि तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो, वो कहते हो तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो। कुछ मनुवादी घुस के कहते हैं कि अम्बेडकर ने तो तुम्हारे अधिकार खा गया। ये तोड़ो फोड़ो वाला हाँ system। हाँ, तो वो मैं तो शुद्ध अब मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि मेरे बारे में लोग जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत पुराना टिकाऊ हूँ। मुझे पद से आप हटा सकते हैं, आंदोलन से नहीं हटा सकते, वो मेरे खून में बसता है। बिल्कुल ठीक है ना। इन्होंने ये तो मेरे अगेंस्ट तो शूट एट साइट का भी प्लानिंग ये लोग करते रहते हैं। मैं कई बार अपने आप को सेव किया हूँ, नहीं तो जबलपुर में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं कि उसका भी जिक्र मैं आपको बताऊंगा। हम अपने समाज में पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, पैसे कमा के आगे बढ़े हैं, मगर एक मरकाम भूखा भी होगा। तो ये सेलिब्रेशन उनके साथ क्यों ना की जाए। राइट। तो मैं पीएमटी हॉस्टल मेरा फेवरेट है, मैंने वहीं चलते हैं। तो 26 जनवरी को मैं रात को घर ही नहीं गया, घर वाले चिंता में, ओ बर्थडे मनाने हाँ, चले गए। और उस समय फ़ोन कहाँ चलते थे, WLL था मेरे पास और WLL डंडी वाला, और वो था नॉट रीचेबल एरिया, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। घर वाले अलग परेशान, हम भी चले गए। अब बर्थडे मनाने के लिए नहीं गए थे एक्चुअली, हम गए थे उस समय किस लिए कि हम 26 जनवरी का इवेंट प्लान करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, अपने समाज की बातें होगी, क्यूरियोसिटी थी कैसी बातें होगी। वहाँ पहुँचे, फिर जब वहाँ से बर्थडे का भी प्लान हो गया, हमारे चाचा जी थे डॉक्टर अनूप कुशराम, अभी डॉक्टर हैं, उस समय स्टूडेंट ही थे और वो कॉलेज के CR भी थे। तो उनके साथ ऐसे डिस्कशन हुआ और कुछ तो किया जाना चाहिए। तो वो किया जाना के चक्कर में हमने हॉस्टल में बैठे बैठे कि यार एक गोंडवाना का अपना बहुत वो चल रहा है, तो सतरंगी झंडा वाला प्रकोप चल ही रहा है, उसको बढ़ाएंगे। तो गोंडवाना के रास्ते खाली कर दो वास्ते एक उस समय का नारा था, और दूसरा जय बढ़ा देव, जहाँ मिले दुश्मन वहीं गड़ा देव। यानी कि खूंखार क्रांतिकारियों की फौज खड़ी करना है तो इन दो नारों को तैयार करना है। राइट। ये चीज वहाँ पे ज़हन में आई 2007 में। दूसरे दिन अनाउंस करे आज से अपन गोंडवाना छात्र संगठन बनाएंगे। किसने बोला? मैंने, चाचा ने, उनके साथ और वर्कड़े और दिनेश भैया लोगों ने, इन सब ने बोला कि अपन गोंडवाना छात्र संगठन बनाएंगे। अब गोंडवाना छात्र संगठन बनाएंगे करके घोषणा हुई, इनने बोल दिए, लग गए काम पे। ये हॉस्टल में अपने दैनिक जीवन में व्यतीत हो गए। एक अच्छी बात थी कि घर में 2 वक्त की रोटी टाइमली मिल जाती थी, तो हम आंदोलन में व्यतीत हो गए। हमको रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, हमें कपड़े के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, हमें मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने समाज के लिए संघर्ष का जिम्मा उठा लिया। क्या बात। जिन लोगों ने रोटी के लिए आज भी संघर्ष करना है, जिन लोगों की आज भी कपड़े के लिए संघर्ष करना है, जिन लोगों को आज भी मकान के लिए संघर्ष करना है, उनसे आप उम्मीद करते कि वह समाज का आंदोलन उठाएंगे, तो मैं कहूँगा वो सिर्फ आपका समर्थन कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते, वरना आंदोलन करेंगे तो डेफिनेटली बिक जाएंगे अनुभव से क्या। तो या तो पहले आप आंदोलन के माध्यम से इनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तैयार कीजिए। यानी ये जो समाज सेवा है ये करने के लिए एक तो जेब का भरा होना बहुत जरूरी। बेशक भरा ही भले ना हो, पर्याप्त होना जरूरी। बिल्कुल, और संतुष्टि तो होनी चाहिए। पेट अगर खाली हो तो उससे समाज सेवा नहीं होती। बेशक आप मंच में भाषण नहीं दे पाएंगे भूखे पेट। राइट। और उसके बाद मैं अकेला काम करता रहा, और फिर यहाँ से जबलपुर तक का सफ़र तय किया, और जबलपुर में पहुँच के फिर वहाँ से आंदोलन को मैंने गति दी, क्योंकि घर में बहुत रोक टोक थी, और GSC के खातिर मेरे को अपना पॉलिटेक्निक भी छोड़ना पड़ा था। तो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़े। लेकिन एक गोंडवाना की युवा टीम को आपने एक जगह लाके एक बुलंद आवाज के साथ खड़ा किया। बेशक ये बहुत बड़ा है, क्योंकि गोंडवाने में आज से मैं आपको बता दूं हजारों संगठनें मिलेंगी जो समाज के क्रांति के लिए काम करने को बोलते हैं, उसका उद्घाटन होता है, सब होता है, लेकिन चाहिए वैसे गति नहीं मिलती। और GSU एक काल में और आज भी गतिशील है। जिस एरिया में वो है उस एरिया में वो अपनी क्रांति कर ही रहा है अपनी विचारधारा के साथ। तो ये जो सिस्टम बना, तो आप वो सिस्टम बताइए कि जब GSU को बहुत ज़्यादा विस्तार मिला तो वो कैसे मिला, किन लोगों के साथ मिला, उन लोगों के नाम आप बताना चाहेंगे वो भी बताइए। एक्चुअली 2011-12 ये एक ड्यूरेशन चालू हुआ था। नाम लेने का बोल तो रहे, मगर मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आज भी वो सपोर्टर GSU के हैं, इंटरनल सपोर्ट करते हैं, मगर ऐसे संवैधानिक पदों में हैं कि माफी। चलिए, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो नाम। कुछ नाम नहीं लूँगा, मगर कुछ नाम जो लिए जा सकते हैं उसमें प्रकाश अड़मे बहुत है, और मैं था,
और हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से दिशा निर्देश मिलते रहते थे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दिशा निर्देश ऐसे कि हमको तो कुछ नहीं आता था, वो हमारा सहयोग करते थे कि हम टीम बना रहे करके। तो हमको सबसे ज़्यादा सहयोग किया हमारे रामू तुमड़ाम भैया ने, जो सिवनी में ही यहाँ पर हैं, और इनने काफ़ी हमको सपोर्ट किया है। उन्होंने हमको मंच भी दिया, आंदोलन में भागीदारी दी, तो आज उनका एक बहुत बड़ा हमारे को सहयोग हुआ। मेरे पास ना गाड़ी थी, गाड़ी थी घर में थी, घर वालों को बोल दिया था मैं आंदोलन के लिए निकल गया, नहीं चाहिए आपका कुछ। यानी घर से पहले विरोध हुआ है? घर से बहुत विरोध हुआ है, यानी क्योंकि उनको आपका मिशन एक हाँ, तो समझ में नहीं आया। हाँ, वो कंफ्यूजन में थे वो। बेशक, यानी कि आपको ऐसे लोगों से लड़ना था जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो आपसे नफरत करते हैं उनसे आप लड़ सकते हैं, मगर जो आपसे प्यार करते हैं उनसे लड़ना सबसे कठिन होता है। और जब 2009, 10, 11 जो था मेरा जबलपुर का सीन था, तो जबलपुर में जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो हम लोगों ने 11 के बाद से वहाँ पे लोगों से मिलना, उस समय में काम करना चालू कर दिया कि जब लोगों से जय सेवा बोलो तो लोग जय सेवा बोलने से कतराते थे। शताब्दीपुरम में एक छोटा सा कमरा लिया, वहाँ पे आशीष धुर्वे और अविनाश धुर्वे तो और आशुतोष धुर्वे, ये ए नाम वाले अविनाश, आशीष, आशुतोष, अंशुल, और एक और हमारे फिर जैसी चमक धमक देखे तो वो भी समर्थन में आ गए थे 1 साल के लिए, अनिल सिंह धुर्वे। तो पहले वो समर्थन में आए, फिर उन्होंने कई बार मेरे से कहा भी कि आप विलय कर दो इसका पार्टी में। मैंने कहा दादा हम आपका बहुत सम्मान करते, इसको सोल आइडेंटिटी रहने दो, क्योंकि आंदोलन में संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन संक्रमण से हम छात्रों को कैसे बचाएं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्हें एक नए तरीके से नए ओरिएंटेशन के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन लोगों को निर्माण करना है। आप 70 सालों से जॉब के पीछे गए, क्या मिला? हासिल सुन और अधिकार छीन गए, आपको डिस्प्लेस कर दिया गया आपके 5th शेड्यूल्ड एरिया से सिर्फ जॉब के नाम पर। आपको किया भी नहीं गया, आप खुद ब खुद छोड़ के चले गए और अपना कहीं और का आधार कार्ड, कहीं और का राशन कार्ड और कहीं और का वोटर आईडी कार्ड बना के अपनी टेरिटरी आपने खुद छोड़ दी। बिल्कुल। तो हमें इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण करना है, इसलिए इन लोगों को हम नहीं चाहते कि ये डॉक्टर इंजीनियर बने गवर्नमेंट के लिए। हम चाहते हैं अगर ये डॉक्टर इंजीनियर बने तो खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी, खुद का हॉस्पिटल, अगर कोई टीचर बन रहा है तो खुद का स्कूल, ये सब करने के लिए हम जीएसयू में लोगों का निर्माण करना चाहते हैं। समाज को ये रोजगार दे। हाँ बेशक, वो रोजगार करे ही नहीं तो वो रोजगार दे। हाँ, तो बहुत बढ़िया उद्देश्य। तो एक होता है कि जब हम प्रवाह के विरुद्ध में तैरने लगते हैं, हाँ, तो एक्चुअली दिक्कतें बहुत आती हैं। तो ऐसे कुछ दिक्कतें आई जो जब जीएसयू बड़ा हो रहा था, तो किसी आंखों में खूब रहा था, ऐसा कुछ मामला हुआ? सपोर्ट मिला 2013 में, कोयतुर गोंडवाना महासभा का सपोर्ट मिला और इन्होंने मंच वगैरह भी प्रोवाइड कराए। दुश्मन क्या करता है, आपके लोगों की कमज़ोरी को पकड़ता है और वो उसके उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। तो ये चीज़ उन्होंने उस समय आगाह किया था, परंतु 15, 16, 17 15, 16, 17 जो था ये गोल्डन पीरियड था जीएसयू। वो सीमा पर थे अपने, और अभी भी है।